दोस्तों, जहां एक और ईरान हर हाल में परमाणु बम हासिल करने की जुगत में लगा है, वहीं इसराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देश उसके मंसूबों पर पानी फेरने या कह लें कि मिसाइलें दागने में लगे। दुनिया के कई कोनों में चल रहे युद्धोन्माद के बीच अब एक ऐसी खबर आई है जो सभी देशों के लिए, खासकर भारत के लिए चिंता का सबब हो सकती है। दुनिया भर की सैन्य शक्ति और हथियारों का लेखा जोखा रखने वाली सबसे प्रामाणिक रिसर्च संस्था ने कहा है कि चीन अपने परमाणु बमों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। वह किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा परमाणु बम बना रहा है। उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स में हर साल 100 अतिरिक्त परमाणु बम जुड़ रहे हैं और अगर यही स्पीड कायम रही तो वो दिन दूर नहीं जब उसके पास सबसे ज्यादा एटम बम होंगे। हालांकि अब भी वो इस मामले में अमेरिका और रूस से काफ़ी पीछे है। लेकिन चूंकि हम चीन के इमीडिएट पड़ोसी और उसके निशाने पर भी हैं, ऐसे में हमारे लिए ये रिपोर्ट ज़्यादा चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के परमाणु जखीरे का भी जायजा लिया गया है और आंकड़े सुनकर कम से कम भारत तो सुकून से नहीं सो सकता। हालांकि वो आंख मूंद कर बैठा भी नहीं है और चीन के खतरे को भांपते हुए अपने वॉरहेड्स में इजाफा भी कर रहा है। लेकिन दोनों देशों की तुलना करें तो चीन तो हमसे काफ़ी आगे है ही। पाकिस्तान भी परमाणु बमों के मामले में लगभग भारत की बराबरी पर आ चुका है। दोस्तों, ये जानते हुए कि परमाणु बम सबकी तबाही का अंतिम उपाय है और दुनिया का शायद ही कोई देश इसका इस्तेमाल करना चाहेगा, आखिर क्यों इसके लिए दुनिया भर में होड़ मची है? क्या ये किसी भी देश की सुरक्षा की गारंटी है या दुश्मनों के लिए ब्रह्मास्त्र है? इसकी भी बात करेंगे और ये भी कि परमाणु बमों के इजाद के बाद से आज तक क्यों किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र को कोई जीत नहीं सका है या उसके टुकड़े नहीं कर सका है। लेकिन सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसने दुनिया की पेशानी पर बल ला दिए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री कहते हैं, दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति और हथियारों पर शोध करता है और हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा एटमी पावर है। फिलहाल इसके पास 600 न्यूक्लियर हेड्स यानी परमाणु बम हैं और ये हर साल इसमें 100 हेड्स जोड़ रहा है, जबकि भारत के पास 180 न्यूक्लियर हेड्स और इसने भी बीते एक साल में 8 न्यूक्लियर हेड्स का इजाफा किया है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। इसकी तादाद तो नहीं बढ़ी लेकिन ये भारत से बहुत पीछे नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में इस समय 12,241 परमाणु बम हैं, जिनमें 90% तो अमेरिका और रूस के पास हैं। लेकिन इनका स्टॉक बढ़ने के बजाय घट रहा है, संभवतः पुराने बमों को नष्ट करने के कारण। रूस के पास सबसे ज़्यादा 5,459 और अमेरिका के पास 5,177 परमाणु बम हैं। ऐसे में ये दोनों देश अभी तो चीन से काफ़ी आगे हैं, लेकिन जिस स्पीड से चीन परमाणु बम बना रहा है, ये दूरी पाटने में उसे बहुत साल नहीं लगेंगे। और जब हम इसे दुनिया के लिए खतरा कहते हैं तो इसके पीछे एक दलील यही है कि वो भारत और अमेरिका की तरह लोकतांत्रिक देश नहीं। अब भारत के नज़रिए से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन भारत के लिए हमेशा से एक खतरा रहा है। क्योंकि चीन पाकिस्तान को सीधे तौर पर सैन्य सहायता देता है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के विकास में भी चीन का हाथ रहा है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो उसे हर तरह की सहायता देता रहेगा और उसकी अखंडता को बनाए रखने में हर हाल में मदद करेगा। ऐसे में एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों की एटमी ताकत को मिलाकर देखना ही भारत के लिए व्यवहारिक रणनीति रहेगी। और सिप्री की ही एक रिपोर्ट से एक पॉजिटिव संकेत भी ये मिले हैं कि परमाणु बम रखना ही काफ़ी नहीं है, उसे ढोने या निशाने तक ले जा सकने की क्षमता भी होनी चाहिए और इस मामले में भारत तेजी से काम कर रहा है। उसका एडवांस मिसाइल सिस्टम लगातार प्रगति कर रहा है और वह पृथ्वी जैसे अपने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के सभी वर्जन लगातार अपग्रेड कर रहा है। खैर, लौटते हैं अब इस सवाल पर कि क्या परमाणु बम आज के युग का ब्रह्मास्त्र है। इसमें कोई शक नहीं कि वो आज सबसे विश्वसनीय और सख्त डिटरेंट मुहैया कराता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी परमाणु संपन्न राष्ट्र के आज तक टुकड़े नहीं हुए। आप कहने को कह सकते हैं कि 1991 में रूस के 15 टुकड़े हुए थे, लेकिन वो पॉलिटिकल कारण था, किसी युद्ध में नहीं हुआ। आज नॉर्थ कोरिया के पास 50 एटमी वॉरहेड हैं और आपको ध्यान होगा कि उसके परीक्षणों से पहले तक अमेरिका उस पर काफ़ी हमलावर हुआ करता था। आज 80 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड रखने वाला इजराइल ईरान पर लगातार इसलिए हमलावर है कि वो जानता है कि एक बार ईरान ने परमाणु ताकत हासिल कर ली तो उसके वजूद को भी खतरा पैदा हो जाएगा
और इसी कॉन्टेक्स्ट में कई एक्सपर्ट राय जता रहे हैं कि ऐसी ही आक्रामक नीति अगर भारत ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनाई होती तो आज वो हमारे लिए इतना बड़ा सिरदर्द नहीं होता। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हमें दशकों पहले ही ऐसे ही हमले कर पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रमों को नष्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि अब के हालात में हम पारंपरिक युद्ध में उसे भले ही पीछे धकेल दें लेकिन उसके एटमी कवच के साथ उसे पूरी तरह हरा नहीं सकते। तब की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। खैर, देखना होगा कि दुनिया की ये परमाणु रसाकशी कहां तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से घिरे भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स और एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।